आपने देखा होगा कि जब से ये खबर चलने लगी कि राधा मोहन जी का टिकट कटने वाला है, तब से राधा मोहन सिंह पैर पकड़ने लगे थे। लगातार 2-3 कार्यक्रम में राधा मोहन सिंह समझिए कि रोने लगे, भावुक हो गए। चरखा पार्क के पास एक कार्यक्रम था जिसमें वो अपने कामों को गिनाते गिनाते कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो भावुक हो गए और मंच छोड़ के वो वापस आके बैठ गए। पार्टी ने मजबूरी में, पार्टी ने इनके इमोशन को देखते हुए, इनके भावुकता को देखते हुए इस बार टिकट दिया है। और सीधा समझ लीजिए कि इस बार राधा मोहन सिंह को उनको काबिलियत पर टिकट नहीं मिला है। राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी और चंपारण के लिए कोई ऐसा खास काम इस कार्यकाल में नहीं किया है कि जिस कारण उनको टिकट मिल जाए। तो महागठबंधन ठीक ठाक किसी स्थानीय उम्मीदवार को आगे करती है तो राधा मोहन सिंह के लिए फाइट तगड़ा हो जाएगा। दूसरी, वो मोदी के चेहरा पर जीतते हैं। राधा मोहन सिंह से लोग नाराज है। राधा मोहन सिंह ने चीनी मिल का क्या किया ये सबको पता है। राधा मोहन सिंह ने मोती झील के लिए क्या किया ये सबको पता है। राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के किसानों के लिए कृषि मंत्री होते हुए क्या किया क्या नहीं किया ये सबको पता है। लोकसभा चुनाव होने को है और उसमें कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के कई बड़े सांसदों का टिकट कटने वाला था, जिसमें राधा मोहन सिंह का भी नाम आ रहा था। आज हम उस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ सिंह आदर्श हैं। तो आखिरकार राधा मोहन सिंह का टिकट क्यों मिल गया फिर से? देखिए, आपने सही कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ बढ़ रहा था तो ये कयास लगाए जा रहे थे। हम लोगों ने भी कई वीडियो किया, कई मीडिया रिपोर्ट्स से, जिसके आधार पर भाजपा के कई सांसदों का टिकट कटना था। कई लोगों का कटा भी, जैसे बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, मुजफ्फरपुर से भी कटा। तो ये उम्मीद था कि मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का भी टिकट कटेगा और इसका पैमाना दो था। एक, परफॉर्मेंस के आधार पर भी कि इन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया था जैसा पहले से इनका ट्रैक रिकॉर्ड था उस हिसाब से। दूसरा, इनका उम्र भी हो चला था। भाजपा ने एक पैमाना तय किया है रिटायरमेंट का, उस उम्र को राधा मोहन सिंह पार कर चुके हैं। तीसरा कि भाई बदलाव की बारी थी कि एक ही सांसद, एक ही व्यक्ति बार बार एक ही पद पर क्यों, लेकिन फिर से राधा मोहन सिंह को टिकट दे दिया गया। और जो लोग हमारा विश्लेषण देखते हैं उनको पता होगा कि हमने एक बात कही थी कि राधा मोहन सिंह का टिकट कटना 90% तय है। 10% उनका टिकट इस शर्त पे बचेगा कि राधा मोहन सिंह बस पैर पकड़ ले भाजपा शीर्ष नेतृत्व का कि भाई ये आखिरी हमारा समय है, हमको मेरा इज्जत बचा लीजिए, इस बार टिकट दे दीजिए। चूंकि ये राधा मोहन के नाक का विषय था, वो इस बात को अपने आन बान शान पर ले लिए थे कि मुझे इस बार टिकट चाहिए और नहीं तो कम से कम मेरे किसी करीबी को दे दीजिए। तो जब करीबियों की बात आई राधा मोहन सिंह की, तो उनके करीबियों की भी लंबी फहरिस्त है। जितने भी भाजपा वर्तमान में विधायक है, सब राधा मोहन सिंह के इर्द गिर्द, राधा मोहन सिंह के आगे पीछे ही मोतिहारी में दिखते हैं। यानी मोतिहारी में समझिए कि भाजपा मतलब राधा मोहन सिंह हो गया था। अभी इस कारण से जिसको टिकट देते उधर से नाराजगी हो जाती। मान के चलिए कि फॉरवर्ड में आप कल्याणपुर के पूर्व विधायक को टिकट दे देते तो उनको देते तो वैश्य समाज नाराज हो जाता, जिसमें प्रमोद गुप्ता और बाकी लोगों का नाम आ रहा था, और प्रमोद गुप्ता का नाम ले लेते तो मोतिहारी स्वर्ण बहुल इलाका है। यहाँ पे राजपूतों की भी वोटों की संख्या बहुत अधिक है और भूमिहारों की भी वोटों की संख्या अधिक है। तो किसी वैश्य को भी टिकट दे दिया जाता तो भूमिहार और राजपूत समाज भी नाराज हो जाता, जिससे होता ये कि मोतिहारी में हो सकता था कि सीट लूज कर जाए, नहीं तो फाइट तगड़ा हो जाता। तो राधा मोहन सिंह को टिकट न देना भी घाटे का सौदा हो जाता। अब बात आती है कि आखिर टिकट मिला क्यों। तो ये हुआ फैक्ट्स पे आधार पे बात। वैसे आपने देखा होगा कि जब से ये खबर चलने लगी कि राधा मोहन जी का टिकट कटने वाला है, तब से राधा मोहन सिंह पैर पकड़ने लगे थे। लगातार 2-3 कार्यक्रम में राधा मोहन सिंह समझिए कि रोने लगे, भावुक हो गए। चरखा पार्क के पास एक कार्यक्रम था जिसमें वो अपने कामों को गिनाते गिनाते कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो भावुक हो गए और मंच छोड़ के वो वापस आके बैठ गए, इतना भावुक हो गए। उसके बाद शहनवाज हुसैन के साथ एक कार्यक्रम था जिसमें वो भावुक होकर वो कहे कि 9 बार मुझे पार्टी ने मौका दिया, हो सकता है ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है इस बार टिकट ना मिले। हाँ, वो भावुक पूरी तरीके से हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको आभास हो गया था और वो एक भावुक इमोशनल कहीं ना कहीं ब्लैकमेल अपने पार्टी को कर रहे थे कि मैंने पार्टी को ये दिया है, मैंने पार्टी को वो दिया है, मैंने इतना काम किया है, तो इस बार भी हमें कम से कम आखिरी बार टिकट मिल जाए। एक और कार्यक्रम आपको याद होगा कि जब कोई मिलन समारोह था या कुछ था जिसमें तमाम लोग थे, उनकी बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी और उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बार मीडिया से भी बातचीत में उन्होंने कह दिया था कि लगता है कि मैंने इतना साल सेवा किया है पार्टी का, 9 बार मुझे मौका मिल गया, हो सकता है इस बार नहीं मिले, बाकी पार्टी अब तय करेगी कि उनको किसको टिकट देना है नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात होती है, राधा मोहन सिंह अपने पार्टी पर ही खेल गए कि मैं नहीं तो कोई और नहीं। सीधा ये राधा मोहन सिंह ने बताया और पार्टी ने मजबूरी में, पार्टी ने इनके इमोशन को देखते हुए, इनके भावुकता को देखते हुए इस बार टिकट दिया है। और सीधा समझ लीजिए कि इस बार राधा मोहन सिंह को उनको काबिलियत पर टिकट नहीं मिला है।
राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी और चंपारण के लिए कोई ऐसा खास काम इस कार्यकाल में नहीं किया है कि जिस कारण उनको टिकट मिल जाए। राधा मोहन सिंह ने बिहार के लिए या मोतिहारी के लिए या किसानों के लिए या मजदूरों के लिए या मोतिहारी के किसी भी विकास के पैमाने पर उतना बेहतरीन काम नहीं किया है जितना उनको एक सीनियर नेता होने के आधार पर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। तो मोतिहारी के लोग भी नाराज थे और नाराज है अभी भी, लेकिन अब पार्टी ने टिकट दे दिया तो दे आपको दिया। क्या लगता है कि टिकट तो मिल गई है, वहां पे उनकी जीत हासिल हो पाएगी कि नहीं इस बार? देखिए, राधा मोहन सिंह के जीतने के पीछे दो कारण हैं। अगर वो जीतते हैं या पिछले बार भी जीते थे, एक कि खराब प्रत्याशी का देना, अगर महागठबंधन ठीक ठाक किसी स्थानीय उम्मीदवार को आगे करती है तो राधा मोहन सिंह के लिए फाइट तगड़ा हो जाएगा। दूसरी, वो मोदी के चेहरा पर जीतते हैं। राधा मोहन सिंह से लोग नाराज है। राधा मोहन सिंह ने चीनी मिल का क्या किया ये सबको पता है। राधा मोहन सिंह ने मोती झील के लिए क्या किया ये सबको पता है। राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के किसानों के लिए कृषि मंत्री होते हुए क्या किया क्या नहीं किया ये सबको पता है। तो काम उनके पास कोई नहीं है। उन्होंने मोतिहारी को बर्बाद ही किया है, मोतिहारी को उन्होंने संवारा नहीं है। मोतिहारी को अगर राधा मोहन सिंह संवारते तो शायद वो अपने कामों के आधार पर जीत जाते। लेकिन अगर राधा मोहन सिंह ये चुनाव भी जीतते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि राधा मोहन सिंह चुनाव हार जाएंगे, तो जीतने का फिर से वही दो कारण होगा। एक, महागठबंधन द्वारा दिया गया खराब प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी, और दूसरा कारण अगर राधा मोहन सिंह जीतते हैं तो फिर से मोदी का चेहरा, फिर से हिंदुत्व और फिर से भाजपा और राष्ट्रवाद की जो बात होती है उसी आधार पर राधा मोहन सिंह जीतेंगे, नहीं तो कोई और आधार नहीं है जिसके कारण वो चुनाव जीत जाए। तो यही था, राधा मोहन सिंह को आखिरकार टिकट दिया गया तो किस पैमाने पर दिया गया, और नहीं दिया जाता तो किस पैमाने पर नहीं दिया जाता। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय बिहार, जय बिहारी करें।